मिड कैप स्मॉल कैप वहाँ किस तरह का रुख बनेगा, क्योंकि अब मिड कैप में अगर एक चाल बनती हुई दिख रही है तो ये चाल मतलब आप पिछले दिन का भी देखिए तो अच्छा खासा एक निफ्टी के मुकाबले ये कैंडल ज़्यादा अच्छी दिख रही है। बिल्कुल। और हालांकि कितना समझाऊं लोगों को, उनका भी एक लिमिट है। लेकिन अब मान लीजिए कि ये दवाई का नेचर है कि धीरे धीरे दवाई काम करेगी, तो फिर वो काम धीरे धीरे करेगी, उसको फिर झगड़ा करके कोई नहीं फायदा ना। मैं मान के चल रहा हूँ, और आज से नहीं, ये मैं बताता हूँ मैंने कब माना था। देखिए, ये जो करेक्शन हुआ था ना 2025 मार्च में, वो जो था, चूंकि सभी बहुत अच्छे से समझे इस बात को कि हमने 2024 के जुलाई से लेके 2025 के फरवरी तक सिर्फ बेचा ही बेचा है। और ये राजीव जी के चैनल पे डॉक्यूमेंटेड है। कितने गया, ये राजीव जी के चैनल पे डॉक्यूमेंटेड है कि निफ्टी में 26,000 के ऊपर का लेवल मुझे ना समझ आ रहा था, ना डाइजेस्ट हो रहा था। हमने बेचने के अलावा कोई काम ही नहीं किया था। हमने खरीदारी 24,000 के नीचे ही शुरू की, उसके 24,000 के आसपास शुरू की, इतना तो याद नहीं कि एग्जैक्ट कहाँ, वहीं शुरू किया। ये ऐसा एक होता है, साइकिल कंप्लीट हो रहा था, वैल्यूएशन साइकिल मुझे लग रहा था कंप्लीट हो रहा था। उस केस में हमने ये डिसीजन लिया, और जब इसका करेक्शन मार्च में हुआ तो आप देखिएगा राजीव जी, मोस्ट ऑफ दी इंडिसेस अपने 38% से 62% वाले इंडेक्स या स्टॉक, उन्होंने इस तरह का करेक्शन कंप्लीट किया। प्लस अब इसमें मैंने जोड़ा जो सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए, वो जोड़ के मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये बुल मार्केट का करेक्शन है, और इसमें आपको 1 से 1.5 साल का समय लगना चाहिए, हम फिर ठीक हो जाएंगे। जिसमें मैंने ये व्यू लिया था, और ये भी रिकॉर्डेड है राजीव जी के चैनल पे, कि करीब करीब आप समझें कि 2025 के मध्य तक, मेरा ऐसा मानना था, नहीं, मेरा ऐसा मानना था कि 2026 के जून से हमारा लार्ज के ब्रॉडर मार्केट शुरू हो जाएगा, और 1 साल तक लार्ज कैप में चलेगी खरीदारी, 1 साल तक, वो हमारा मानना था। और उसको डेंट कर दिया इस वॉर ने। अदरवाइज ये करेक्शन कंप्लीट मुझे उसी समय दिख रहा था। तो ये जो पैटर्न था और जो सरकार की इनिशिएटिव थे, जो ग्लोबल ग्रोथ का सिचुएशन दिख रहा था, मैंने उस बेसिस पे लिया था ये डिसीजन, और मैं इससे अभी भी स्टिक करता हूँ। क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस की तरफ गया था, क्रेडिट ग्रोथ की तरफ गया था, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन की तरफ गया था, कंजम्पशन बूस्ट की तरफ गया था, और मैं उस चीज पे कायम हूं। मैं हर बार बोलता हूं कि जो आपके घर का जो मुखिया होता है, अगर उसने डिसाइड किया कि ये देना है, तो उस स्ट्रिंग को ही आप ध्यान दीजिए, और वो स्ट्रिंग बहुत बड़ा है, 55-60% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। देयरफॉर मैं मानता हूं कि हमारा ये साइकिल बहुत बड़ा साइकिल, 2-2.5 साल का साइकिल रहेगा। बहुत बड़ा साइकिल 2-2.5 साल इसलिए कह रहा हूं कि अब क्या बोलते हैं उसको, डिसरप्शंस बहुत तेज होते हैं, बहुत जल्दी होते हैं। तो अब यहाँ से मिड कैप में क्या अप्रोच लेकर के चलना है, और अभी अगर 62,500 के आसपास दिख रहा है तो आगे क्या हाँ, यहाँ से मतलब इमीडिएट फ्यूचर क्या है? क्या हम नए रिकॉर्ड में जा रहे हैं अगले हफ्ते, और उसके आगे के कौन से स्तरों पे नजर रखनी है? मिड कैप में राजीव जी, पहली चीज देखिए, अगर बड़ा पैसा बनाना है, सब भाई लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा पैसा ना मच मच करके नहीं बनता। बड़ा पैसा मन को शांत रख के बनता है। और आपका मिड कैप, इधर उधर मैं बात नहीं करूंगा, मुझे मिड कैप मार्च 29 तक 1 लाख से 1,10,000 के रेंज का मामला समझ में आता है। समय है, अभी भी आपके हाथ से समय नहीं गया है, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है। धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। यहाँ से पहला आप मुझे पूछेंगे पड़ाव 70,000, 2,000 पॉइंट ऊपर भी हो सकता है, 2,000 पॉइंट नीचे भी हो सकता है, बिकॉज 70,000 का
कितना होगा, 1% हुआ तो 700 पॉइंट हुआ ना, 70,000, 7,000, हाँ, तो 3-7, हाँ, तो 3-4%, 2-4% का तो ऊपर नीचे भाई हो सकता है, मुझे उतना कैलकुलेशन नहीं आता। तो 70,000 के तरफ ये इंडेक्स बढ़ना चाहिए, 1000-2000 पॉइंट नीचे, 1000-2000 पॉइंट ऊपर, ये पहला पड़ाव होना चाहिए। सब कुछ प्लेस में है, सब कुछ प्लेस में है। खाली एक बार जून क्वार्टर का रिजल्ट में देखिए क्या लोग बोलते हैं, बिकॉज़ ये तो रोएंगे गाएंगे ज़रूर, पक्का है, लेकिन फिर उनको ये भी बोलना पड़ेगा कि अब तो क्रूड नीचे आ गया, तो क्यों रो रहे हो? तो दोनों साइड से हमको सुनना है। मतलब ये कि जब अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे सामने रखे जाएँगे जुलाई में, अगस्त में, उस समय कमेंट्री पे ध्यान रहेगा कि ठीक है, पहली तिमाही के नतीजे थोड़े-से दबाव में दिखेंगे, लेकिन आगे के लिए वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि रोने-गाने का समय खाली रहता था, प्रोवाइडेड एमओयू साइन नहीं होता था, प्रोवाइडेड क्रूड कूल ऑफ नहीं होता था, है ना? ये सब हो गया है, तो फिर थोड़ा रोइए, लेकिन थोड़ा अच्छी चीज़ भी बताइए। जी। हाँ, लेकिन एक तरीके से देखिए तो जो कमज़ोर खिलाड़ी होंगे, उनके लिए भी छिपने की जगह मिल गई ना कि भई ठीक है, पहली तिमाही में हमारा धंधा ठीक नहीं चला क्योंकि ये सब लड़ाई चल रही थी, अब लड़ाई बंद हो गई है तो दूसरी तिमाही में हम ठीक कर लेंगे। भले ही उनके अपने कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हों कंपनी के अंदर, लेकिन उसको वो छिपा लेंगे इस लड़ाई की उठा-पटक के बीच में। हो सकता है, लेकिन अब वैसे लोगों को तो आप माइनस करके चलिए, जो बहानेबाज़ हैं कैसे? उनके पीछे हमको जाना ही क्यों? हाँ, कैसे पहचानेंगे कि ये जो अगर दूसरी तिमाही के लिए कोई मैनेजमेंट पहली तिमाही का बहुत खराब आंकड़ा लेकर के मैनेजमेंट कोई आया है और कह रहा है कि दूसरी तिमाही हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि अब लड़ाई बंद हो गई है और क्रूड रस्सी पे आ गया है। राजीव जी, पहली चीज़ तो ये है कि जो मैनेजमेंट बोलता है, हम उसको आने वाले समय में रीड कर सकते हैं कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमको मानना तो वही, कंपनी तो वही चला रहा है। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड तो मैनेजमेंट का है हमारे पास कि बड़बोला था कि जो बोलता है उसमें हम थोड़ा विश्वास कर सकते हैं। जो बड़बोला रहा है वो तो रहा है, उसका हम क्या करेंगे? लेकिन अगर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है कि अगर मॉडरेट बोलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए आईटी कंपनीज़ खराब रिज़ल्ट आने के पहले तक क्या कह रहे थे कि हमको अच्छा दिख रहा है, हमारा डील हो रहा है। खराब रिज़ल्ट आने के पहले तक। आप 1-2 क्वार्टर के पहले का रिज़ल्ट देख लीजिए। एटलीस्ट वो नंबर भी डिलीवर कर रहे थे। लेकिन क्या फ्यूचर में किसी ने ऐसा बोला कि हमारा इतना बड़ा नुकसान हो सकता है? वो तो एक्सेंचर का रिज़ल्ट पहले आ जाता है, तो इनकी हवा हमको लग जाती है। नहीं तो किसी ने बोला कि ये हाल होने वाला है। ये पॉइंट मैं लाना चाह रहा हूँ कि अब तो ये प्रूव हो गया कि आईटी कंपनीज़ को खुद ही नहीं पता है कि इनका क्या होने वाला है। तो इस तरह रीड करना पड़ेगा। प्लस देखिए ऐसा है ना कि हमको ये भी, मैं जैसे मैंने बोला कि हमको ट्रिगर देखना पड़ेगा। ट्रिगर क्या है? मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ ट्रिगर हमारा गवर्नमेंट ही देता है। अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो उसमें गवर्नमेंट का ही हाथ होगा, नहीं तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। क्योंकि सरकार चाह जाए ना कि खाली सबको दान दक्षिणा करना है, रिजर्वेशन देना है, सब्सिडी देना है, ग्रोथ गया जी। खड्डे में, तो वही होगा। तो ग्रोथ अगर सरकार चाह रही है कि हो, तो सरकार बता रही है कि हम कैसे चाहते हैं कि ग्रोथ हो। उस पे ध्यान दीजिए। सरकार कह रही है कि बिल्कुल। आईटी से ग्रोथ होगा, नहीं कह रही है सरकार। सरकार कह रही है कंजम्पशन से ग्रोथ होगा। तो कंजम्पशन में आईटी कहाँ आता है भाई? आईटी तो टाइम के हिसाब से डिफेंसिव बनता है, आईटी टाइम के हिसाब से ग्रोथ बन जाता है, गिरगिट, है ना? लेकिन कंजम्पशन तो नहीं बन सकता ना भाई। तो हमको दिमाग ही क्यों लगाना है? हमारा काम, हमको जो बुद्धि दी गई है वही कहता है कि ट्रिगर पढ़ो। ट्रिगर आईटी है ही नहीं है तो फिर मारा-मारी किस लिए भाई? सिंपल। बिल्कुल।